तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, इसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा। ये है नोटा। नोटा इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी कांग्रेस और बीजेपी लड़ गई, कौन सी बड़ी बात है यार, रोज लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। तो क्या इन पे फोकस देना है? नहीं फोकस देना है। फोकस देना है नोटा पे। क्यों न्यूज में आ गया कि नोटा के बटन को लेकर इंदौर में बवाल हो गया। इंदौर जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में एक क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में आती है, जो लंबे समय से यहाँ पर ये खिताब जीतती हुई आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जैसा देश वैसा भेष, पर लेकिन रियलिटी में है कि जैसे लोग वैसा देश। तो इस नोटा बटन की मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये निकल कर कहां से है, और नोटा को सबसे पहले हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि नोटा का बटन होना चाहिए, ये क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल कर आया। तो ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं। ये है नोटा। नोटा इलेक्शन के टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में है। और देखो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, कई सारे बच्चे ये चीज समझते नहीं है। ये जो करंट अफेयर का सेशन होता है ना, ये आप लोगों की रियल लाइफ से भी रिलेटेड होता है। अभी फिलहाल जो जिंदगी आप लोगों की चल रही है, उसमें भी आप लोग को ये नोटा फोटा सोटा इलेक्शन सारी चीज देखने को मिलती है। तो इनको अच्छे से आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। अभी कांग्रेस और बीजेपी लड़ गई, कौन सी बड़ी बात है यार, रोज लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। तो क्या इन पे फोकस देना है? नहीं फोकस देना है। फोकस देना है नोटा पे। क्यों न्यूज में आ गया कि नोटा के बटन को लेकर इंदौर में बवाल हो गया। इंदौर जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में एक क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में आती है, जो लंबे समय से यहां पर ये खिताब जीतती हुई आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर इंदौर वालों को बधाई हो भाई साहब, इतने अच्छे से आप लोग अपने एरिया को साफ स्वच्छ बनाकर चल रहे हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां पर जो बेसिकली ट्रेन होती है ना, ट्रेन के डब्बों के अंदर यहाँ पर खासकर अगर आप लोग देखोगे वॉशरूम के अंदर भी, और लोग जो है पान थूकते हुए नजर आते हैं, दीवारों पर पान से नक्शे बनाते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप लोगों ने आदत इतनी सुधारी है तो ये सीखने वाली बात है। आप लोग सोच के देखो, जापान में अगर आप लोग जाओगे, इतने डिसिप्लिन लोग हैं जिसकी कुछ हद नहीं है वहां पर, अगर आप लोग जाकर देखोगे तो कैसा देश है। यहां पर ये उसके लोग डिसाइड करते हैं, उसकी जनता डिसाइड करती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसा देश वैसा भेष, पर लेकिन रियलिटी में है कि जैसे लोग वैसा देश। तो हम लोग अपने हिसाब से ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं इंदौर के ऊपर में। तो इंदौर के अंदर में अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला है, यहाँ पर जो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया, अपना नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ कर लिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में कंडीशन क्या देखने को मिल गई कि इंदौर के अंदर में अपोजिशन का जो कैंडिडेट था वो एम मौके पर छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर अब उसको लेकर यहाँ पर जो अपोजिशन है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब नोटा बटन को दबाना, दबा के मतलब नोटा बटन का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो इस नोटा बटन की मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं, क्योंकि ये पहले भी न्यूज में आया था। आप लोगों को याद है सूरत के अंदर में अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, गुजरात के अंदर में वहां पर भी सारे के सारे कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया था, और वहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको निर्विरोध घोषित कर दिया गया था विनर। तो उस टाइम पर भी नोटा का इस्तेमाल करने की बात की गई थी। तो नोटा इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये निकल कर कहां से है, और नोटा को सबसे पहले हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि नोटा का बटन होना चाहिए, ये क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल कर आया। तो ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं, सारी कहानी मेरी जुबानी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है आप लोगों के सामने, ये वो डब्बा है जो हमारे देश का भविष्य तय करता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, उस पर जाकर आप लोग ठप्पा लगाया करते थे। अब उसी को यहां पर मशीन में सेट कर दिया है कि वही काम आप लोग मशीन से कर सकते हैं। माने कि पहले बही खाता जो था वो हम लोग हाथों से लिखा करते थे, और वही बही खाता जो है वो आप लोग पूरा कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें एक प्यारा सा बटन है जिसको बोलते हैं नोटा। ठीक है, ये एक तरीके के आप लोग बोल सकते हो, नोटा की जगह दिल बना देना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से क्योंकि बहुत लोगों के दिलों के करीब आ गया है आज की डेट में ये नोटा। तो ये जो नोटा है ये सबसे पहले यहाँ पर हमारे देश के अंदर में क्यों आया, क्या इसके पीछे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक केस का नाम आप लोग याद रखिएगा, पीयूसीएल। पीयूसीएल वर्सेस ये है यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये जो केस था हमारे देश के अंदर में 2013 में आया दोस्तों। तो जब ये केस आया हमारे देश के अंदर में, तो यहां पर ये बोला गया कि यार जो कैंडिडेट सारी पॉलिटिकल पार्टी ने ए बी सी डी खड़े कर रखे हैं सबने अपने अपने, मुझे इनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इनके कर्म कुक्रम पसंद नहीं आ रहे हैं, मुझे किसी की एजुकेशन पसंद नहीं आ रही है, मुझे इनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, पर फिर भी मुझे अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करना है। एक तो यह कि मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है जबरदस्ती, फिर भी मुझे किसी ने किसी को वोट देनी है। अब दूसरी साइड में यहां पर यह कि मुझे पसंद तो नहीं आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मुझे पसंद नहीं आ रहा है पर फिर भी वोट का अधिकार कैसे करूं, तो यहां पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तो तब जाकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया। तो इसके थ्रू यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि लोगों के हाथ में कम से कम एक बटन ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान जो है यहां पर इस बात को बोल सके कि हाँ यार मुझे इसको समझना नहीं आ रहा है, मुझे जो कैंडिडेट इन्होंने दिए तो मैं इन कैंडिडेट को किसी को भी वोट नहीं देना चाहता। तो एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये राइट टू रिजेक्ट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, पीयूसीएल क्या है, इसको बोलते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करती है हमारे देश के अंदर में। और इसलिए भी इसको याद रख लेना, जब नोटा न्यूज में आया बहुत ज्यादा है। ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1976 में। और इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बता दूं। सर 1976, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं भैया जी। ये है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी ना 1975 से लेके 77 तक, जिसको आप लोग आपातकाल बोलते हो। उसी आपातकाल में यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और किसके द्वारा, नाम भी बड़ा शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, भूलना मत। इनका नाम था जेपी, जयप्रकाश नारायण साहब, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ मोर्चा खोला था उस टाइम पर जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो पीपल्स लिबरेशन फॉर लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन करके स्टैब्लिश की गई थी 1976 में। यानी कि जस्ट बिल्कुल बीच में यहां पर जब हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जब कोर्ट के अंदर में गई और अपनी बातें रखी, इसी की वजह से यहां पर नोटा का बटन जो है वो आप लोगों के सामने निकल कर आया। और यही नोटा है आज की डेट में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हुए यहां पर नजर आते हैं। इसको दबाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से यहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि अधिकार है कि राइट टू रिजेक्ट यहां पर होना चाहिए। तो यहां से निकल कर आ गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। पहली बार ये जो नोटा है, ये नोटा का इस्तेमाल जो है, अगर मैं आप लोगों से चलो क्वेश्चन की तौर पर पूछता हूं आप लोगों से, कि मैं पूछूं कि सबसे पहले ये बताइए कि नन ऑफ द अबोव, यानी कि नोटा का जो इस्तेमाल है वो कहां पर किया गया था। देखता हूं आप में से कौन कौन इसका आंसर देता है। मैं आप लोगों को बाकी कई सारी चीजें बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नोटा की वोट जो है वो यहां पर कंसीडर नहीं होती है। अगर नोटा जीत भी जाता है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब नोटा जो है वहां पर फिर से इलेक्शन करा लो। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। यहां पर अभी ये एक तरीके का अधिकार दे रखा है, पर अभी इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग अगर नोटा को वोट देते हो तो यहां पर अगर उससे नोटा के वोट सबसे ज्यादा आ जाते हैं तो फिर यहां पर ऐसा कुछ होगा कि यहां पर भाई साहब उस नोटा को विनर करके और फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले 2013 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो याद रखना यहां पर छत्तीसगढ़, ये हो गया दूसरा राजस्थान, यहां पर हो गया दिल्ली, यहां पर हो गया मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और इसी के साथ में मिजोरम। तो ये टोटल 5 राज्य थे या फिर 5 एरिया थे, क्योंकि दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी हो गया। जब में सबसे पहले नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव का इस्तेमाल किया गया था, यहां पर आप लोग ये समझ सकते हैं। तो ये 2013 में हुआ यहां पर इस्तेमाल इन 5 के एरिया में। ठीक है, तो 2013 में, फिर जब 2013 में हो चुका है ऑलरेडी नोटा का बटन, तो भाई साहब 2014 आगे और 2014 में हमारे देश के अंदर में इलेक्शन थे। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वोट भी दिया होगा जो उस टाइम पर वोट कैटेगरी के अंदर में आता होगा। तो फिर 2014 के अंदर में इसको जनरल इलेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल किया गया, नन ऑफ द अबव को। ठीक है, और यहां पर ये मैंने आप लोगों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में कि भाई ईवीएम के अंदर में एक बटन नोटा का भी लगाओ, तो तब यहां पर इसको लगाया गया। पर लेकिन इसकी कोई इलेक्ट्रोल वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रोल वैल्यू मतलब अगर नोटा को कितनी भी वोट मिल जाए पर लेकिन वो नोटा कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो सर फिर क्यों लगा रखा है? दिल को सेटिस्फेक्शन देने के लिए लगा रखा है कि एटलीस्ट दिल को सेटिस्फेक्शन तो है कि हाँ हम लोगों ने अपने वोट को गलत आदमी को नहीं दिया, जिसको पसंद नहीं आ रहा था उसको नहीं दिया, फिर भी अपना अधिकार हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आप लोग को बता दूं। अगर आप लोग कोई घर बनाना स्टार्ट करते हो ना, आप लोग अपना होम यानी कि घर बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग उसकी नींव रखते हो। नींव के ऊपर में फिर दीवारें खड़ी करते हो, अपनी वॉल यानी कि दीवारें खड़ी करते हो। दीवार के ऊपर में फिर अपनी रूफ यानी कि छत आप लोग डालते हो। वो छत डालने के बाद में फिर उसमें पेंटिंग डेंटिंग स्टार्ट होती है, और वो सारी कंप्लीट होने के बाद में उसके अंदर में फर्नीचर आता है। फर्नीचर वगैरह सारे खाने पीने के सामान सब चीजें आप लोग की बेड बिस्तर सब उसमें आने के बाद में तब आप लोग उसमें रहना स्टार्ट करते हो। आप लोग अब उसमें रहोगे, इंजॉय करोगे लाइफ को। ये समझ सकते हो कि नोटा को ईवीएम में ऐड करना ये जस्ट इनिशियल फेज है, कि एटलीस्ट आप लोगों को ये तो अधिकार मिला कि नोटा आप लोगों के पास में आ गया है। अब यहां से आगे क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग कहानी है, यहां से आगे सुनो। अभी एक पर्टिकुलर राइटर है शिव खेड़ा, आप लोगों ने शिव खेड़ा की बुक देखी होगी, जीत आपकी। वो बुक है बड़ी शानदार, आप लोग एज ए स्टूडेंट हो तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो। आप लोग को काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, मैंने काफी पहले पढ़ी थी वो किताब। तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उस वो पर्टिकुलर जो राइटर है वो यहां पर कोर्ट में चले गए, कोर्ट पैंट पहन के। उन्होंने बोला
कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? वो केस है अभी इस कोर्ट में, आगे देखते हैं उसमें क्या मुद्दा निकल कर आता है। कि जो नोटा का बटन है जिसको आप लोग नन ऑफ द अबव नोटा बोलते हो, अगर यहां पर वो नोटा का बटन ऐसा है कि मान लीजिए यहां पर किसी एरिया के अंदर में 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है, 8 कैंडिडेट यहां पर खड़े हुए हैं किसी एरिया के अंदर में, और 8 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नोटा से ऊपर वोट लेके आए हैं, और 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी वोट जो है वो नोटा से नीचे है। तो क्या यहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो लोग जनता को पसंद ही नहीं आ रहे हैं, अगर उनकी वोट अगर नोटा से भी नीचे रह गई है, तो उनको आने वाले 5 या फिर 6 साल के लिए उनको कोई टिकट ही ना दे, उनके टिकट के ऊपर में बैन लगाया जाए? तो क्या ऐसा कानून हमारे देश के अंदर में नहीं बनाना चाहिए? तो ये बात वैलिड है? आप लोग क्या लगता है, वैलिड है यस या फिर नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यहां पर पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रोविजन यहां पर नहीं होना चाहिए? तो आगे हो सकता है कि अभी आप लोगों ने यहां पर नींव डाली है, अभी वॉल खड़ी हो रही है, फिर छत बनेगी, तो ऑलरेडी नींव डल चुकी है कि नोटा मशीन के अंदर में आ चुके हैं। अब नोटा का इस्तेमाल कैसे करना है उसको आगे और अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो यहां पर ये होगा कि हो सकता है कि इन कैंडिडेट को बैन कर दो, कल को चलकर ऐसा भी होगा कि अगर कल को चलकर, अब ये पता नहीं कि वो कल कब आएगा, उसके लिए हो सकता है कि हमारे सामने ही आ जाए अगर हम लोग थोड़ा जागरूक रहे। अब नोटा अगर जीत जाता है तो वहां पर फिर से री इलेक्शन होगा, और जो भी कैंडिडेट हार जाते हैं उन सबको यहां पर रिजेक्ट किया जाएगा, आगे इलेक्शन में बैन कर दो, क्योंकि उनको तो इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार ही नहीं है कि लोग जिनको पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या होते हैं? सांसद, हमारी संसद में जाकर बैठते हैं, जिनको आप लोग एमपी बोलते हो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, जिनको आप लोग विधायक बोलते हो, ये हमारे स्टेट यानी कि विधानसभा में जाकर बैठते हैं, और ये हमारे जब रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको वोट देते हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब हमारी पसंद के नहीं है, तो फिर हम लोग इनका क्या अचार डालें भाई साहब? तो इनको तो उठा के डस्टबिन में डालो, नए आइटम निकाल कर लेकर आओ जो हमको पसंद भी हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, डिसीजन लेना भी जानते हैं, हमारे लिए काम भी करेंगे, तो उनको वोट देंगे हम तो आगे आने वाले टाइम पर जो ये नोटा का बवाल चल रहा है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। तो समझ में आ गया नोटा कहां से निकल कर आया, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं? तो नोटा के बारे में ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और जो कि आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन में डाल दें, नोटा का बटन जो है वो लोकसभा या फिर हमारे देश के अंदर में स्टेट असेंबली, जिसको आप लोग यहाँ पर विधान सभा बोलते हो, उसी के अंदर में होगा, ये राज्यसभा के अंदर में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में आप लोगों को नहीं होता हुआ नजर आएगा। सर ये क्या अत्याचार है, इनमें भी तो इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये तो सर गलत बात है, होना चाहिए। आप लोग क्या लगता है क्यों नहीं होता है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, तो नोटा का बटन जो है वो राज्यसभा के अंदर में इस्तेमाल नहीं होता है। तो कोर्ट के पास में जब केस गया यहाँ पर, तो कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर बोला कि नोटा का बटन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला राज्यसभा को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नोटा का बटन जो है वो दिया जा रहा है किसको? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को। सर ये क्या बवाल है, मतलब उनको दिया जा रहा है जिनकी एज जो है 18 साल हो चुकी है या फिर उससे ऊपर है, उन लोगों को नोटा का अधिकार दिया जा रहा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा और यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, इनके अंदर में जब वोटिंग डाली जाती है तो एडल्ट सफरेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब यानी कि आप और मैं वोट डालने नहीं जाते हैं, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे यहां पर वोट डालते हैं मैक्सिमम। तो यहां पर ये जो वोट का अधिकार दिया गया नोटा का, ये जनता को दिया गया है, ना कि यहां पर इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन वालों को दिया गया है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो राज्यसभा में नहीं होता है। और ये डायरेक्टली आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नोटा का इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट को माइंड में इस तरीके से फिट कर लो कि उससे रिलेटेड कोई भी और कैसा भी क्वेश्चन आए वो छूटने ना पाए भाई साहब। और अगर पढ़ लिया है, कई सारे बच्चे रेगुलर ये पूछते हैं, सर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर हम लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सर हम लोग तो बैंकिंग या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर ये करंट अफेयर किसके लिए पढ़ाते हो आप लोग? यूपीएससी में भी कई सारे ऐसे माने, सर हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो भी ये कहते हैं सर किसके लिए करंट अफेयर पढ़ा रहे हो? मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिल करता है पढ़ाने का, मैं खुश होता हूँ पढ़ा पढ़ा के, मैं इंजॉय करता हूँ पढ़ा पढ़ा के, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं है। कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, कुछ तो सोचा करो। करंट अफेयर अब कोई भी एग्जाम दे लो,
कहीं बोल देंगे नोटा का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहीं बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट का, वो बता दो। कहीं स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ लेंगे अगर यूपीएससी का देंगे, अगर आप लोग वनडे टाइप का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से सिंगल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कौन सा जजमेंट है। तो ये क्या है, आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहा हूं मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। तो ये एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोग जब देखते हो तो आप लोग इस लेवल पर करंट अफेयर तैयार कर रहे हो कि देश के अंदर में कोई भी एग्जाम दे लेना भाई साहब, उस एग्जाम में बैठकर सीना ठोक कर बोलोगे कि हाँ करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं करके आया हूं। बस एक बार 3 काम कर लेना। एक तो ये करंट अफेयर की वीडियो देख लेना। दूसरा, एप्लीकेशन पर शाम को डेली 5 बजे क्विज होता है 10 क्वेश्चन का, डेली का वो लगा लेना, हफ्ते में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और तीसरा, आप लोगों का वीकली एक टेस्ट होता है एप्लीकेशन के ऊपर में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन उसमें शो होते हैं, उसको आप लोग लगा लेना। और एक छोटी सी और बात अगर मैं ऐड कर दूं, एक मंथली वीडियो देख लेना करंट अफेयर की। ये काम आप लोग कर लो। करंट अफेयर तो करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन भी एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बस इतना सा ट्रस्ट कर लेना, पिछले 8-7 साल का जो एक्सपीरियंस है उस पर इतना सा विश्वास दिखा लेना, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप कॉन्फिडेंस जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताओगे कि कैसा लगा पेपर, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करते हुए आप लोग चीजों को लेकर चलो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं माइंड में क्लैरिटी आई होगी। और यहां तक अगर आप लोग वीडियो देखते देखते आगे हो तो फीडबैक दे दो यार, लाइक या फिर डिसलाइक कर वीडियो को बता दो, अपना प्यार दिखा दो कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। और प्यार नहीं दिखाना है तो गुस्सा दिखा दो डिसलाइक कर कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है सर, क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो वो भी बता दो। सर ग्राम पंचायत में नोटा होना चाहिएगा, यार बहुत बढ़िया बात है। देखो हर जगह आप लोग नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर वही है कि क्या हमारे पास में इतनी मशीनरी सिस्टम है, इस तरीके से हम लोग चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सब जगह आराम आराम से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना कि डीपीएसपी है तो क्या सबको जॉब दे देनी चाहिए, तो ये सारा सिस्टम हम लोग आराम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें सर जगह इंप्लीमेंट होती नजर आती हैं आराम आराम से। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले तो आप लोग ये बताइए जो मैंने आप लोगों से पूछा कि नोटा का जो बटन है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल आप में से क्या कभी किसी ने किया है, ये आप लोग बताइए, ठीक है।